गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नुकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं इम्तिहान। लास्ट पार्ट में हमने देखा रहता है कि जहाँ पर जो हमारी कृषा रहती है वो अहाना से मिलने के लिए उस लेक के पास आती है। जैसे वो लेक कर पास आती है, वहाँ पर जो अहाना को कोई मारने की बहुत कोशिश करता है और वो गाड़ी इंटेंशनली उसको मारने के लिए रहती है, और जिसमें कृषा उसको बचा तो लेती है, पर बाद में वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड होती है और ये सोचती है कि ये कौन इंसान है और क्यों अहाना को जानबूझ के मारने की कोशिश कर रहा है। फिर जब अहाना ठीक होती है, जब वो बाहर जाती है, तो वो कृषा का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, और उस बर्थडे सेलिब्रेट करते करते ड्यूरेशन में उनका क्यूट सा एक मोमेंट हो जाता है जहाँ पे वो लोग केक को खाते खाते एक दूसरे को किस कर देते हैं। ये प्यारा सा रोमांटिक मोमेंट करने के बाद जब वो अपने प्यार का इजहार कर देती है, तो कृषा उसको नो बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब उसके आगे अहाना तो एकदम खड़े होकर ब्लैंक हो जाती है, क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि अभी क्या हो गया है। और कृषा वहाँ पे बहुत ज़्यादा काफ़ी गुस्से में रहती है। वो कैब बुक करके अपनी होटल की तरफ जा रही रहती है। उस सिचुएशन में उसे बहुत सारी चीज़ें कुछ याद आ रही रहती है। जैसे जैसे उसको चीज़ें याद आती जाती है, उसके फ्लैशबैक में कुछ हल्की हल्की मेमोरीज चल रही रहती है। उसका सर फटने लगता है, उसका उसका सर दुखने लगता है। उसको समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। फिर वो वहाँ से ना थोड़ा सा अनकॉन्शियस होने लगती है। तभी वहाँ का जो कैब ड्राइवर होता है वो कहता है, मैडम आप ठीक हो ना? आप बेटर फील कर रहे हो? आप ठीक हो? तो तो कहती है, पानी है आपके पास? तो वो कहता है कि हाँ हाँ, मेरे पास पानी है। तो वो पानी देता है। तो यहाँ से कृषा अपने पॉकेट में हाथ डालती है और उसके पास कुछ मेडिसिन्स होती है, वो उसे खा लेती है और वो पानी पी लेती है। फिर थोड़ी देर तक वो आंखें बंद करके रिलैक्स होने लगती है। थोड़ी देर के बाद उसे एक कॉल आता है, मतलब ड्यूरेशन के 5 मिनट के गैप के बाद, और उस ड्यूरेशन में से कॉल आकर आता है और बोलता है, देखो कृषा, तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें जो काम के लिए बोला है वो काम तुमसे हो रहा है कि नहीं? तभी यहाँ से कृषा एकदम से गुस्से में चिल्ला के बोलती, तुम मुझे बताना बंद करो। तुम्हारी बॉस मैं हूं या तुम मेरे बॉस हो? ये चीज डिसाइड कर लो पहले। मुझे कोई ओवर रूल्ड करे मुझे पसंद नहीं है, और तुम मुझे फालतू का कॉल कर करके परेशान मत करो। मेरे पास वैसी बहुत सारी चीजें हैं। पता नहीं जिस काम के लिए गई हूँ वो काम तो हो नहीं रहा है, कुछ और ही हो रहा है। मेरा वैसे ही बहुत दिमाग खराब है। और सुनो, मैं तुम्हें एक नंबर सेंड कर रही हूँ। वो किस कार का नंबर है, किसकी है वो कार, उसके बारे में सारी डिटेल्स निकालो और क्या प्रोसीजर है वो सब कुछ पता करो। और अगर मुझे आई वॉन्ट ऑल द डिटेल्स। और सुनो, उस कार वाले ने, पर्सन जो भी था मुझे नहीं पता, उसने अहाना को मारने की कोशिश करी है। तो मुझे बस वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। कैसे करोगे, क्या करोगे, मुझे कुछ नहीं जानना है। तुम्हारे पास 2 दिन का समय दे रही हूँ। मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन अभी आ जानी चाहिए। और ये बोलकर वहाँ से कृषा फ़ोन काट देता है। दूसरा वाला जो बंदा रहता है उसको भी इतना गुस्सा आ रहा रहता है कि मैं जब भी इसे कुछ काम के लिए फ़ोन करता हूँ ये उल्टा अपना रोब झाड़ के चली जाती है। और वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आता है। उस लड़के ने हाथ में फ़ोन रहता है उसका, उसने कैप पहनी रहती है और उसने एक ब्लेज़र पहना रहता है, और हाथ में सिगरेट लेके वो तब उससे ये बात कर रहा रहता है। वो कौन था, कैसा दिखता है, इस बारे में तो कुछ डिस्क्लोज़ नहीं होता है। थोड़ी देर के बाद जो कृषा है वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है, और वो कैब ड्राइवर को पैसे देती है और वो अपनी होटल के रूम पे वहाँ से चली जाती है। अहाना तो मतलब फ्रीज रहती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ का कैब ड्राइवर आता है और बोलता है, मैडम मैडम क्या हो गया है आप एकदम? तो वो कहती है कि भैया आपके घर में बच्चे हैं? तो कहता है, हाँ मेरे तो बच्चे हैं। और क्यों, क्या हो गया मैडम? तो कहते हैं, ये केक आप अपने बच्चों को खिला दीजिएगा। तो कहते, बर्थडे बन गया क्या? तो कहते हैं कि हाँ बर्थडे बन गया है, आप ये खिला दीजिएगा और मुझे प्लीज़ होटल तक छोड़ दीजिए। अहाना बहुत धीमी वॉइस में और लो तरीके से बात करते हुए छोड़ देती। अहाना देखने में तो काफ़ी अमीर थी, काफ़ी ज़्यादा उसके पास पैसा था, उसके पापा के पास बहुत रुतबा था, लेकिन एक बोलते ना डाउन टू वैल्यूज़,
उसके पेरेंट्स ने उसे सिखाई थी। खाने को वेस्ट करना या अपनी चीज़ों का ये सब उसे नहीं आता था, इसलिए वो चाहती तो वो केक को वहीं छोड़कर फेंक कर भी चली जाती। बट उसने वो चाहा कि वो जो केक जो है वो वैल्यूएबल लोगों के पास तक जाए, इसलिए वो ये कहती है कि जो भी है आप आराम से उनको दे दीजिएगा। अहाना जब कार में बैठी रहती है, उसकी आंखों में से जस्ट कंटिन्यूस आंसू निकल ही रहे रहते हैं, निकल ही रहे रहते हैं, जैसे कि उसे उसका हाथ मतलब उसका कुछ कंट्रोल ही नहीं है। वो रोए जा रही रहती है, रोए जा रही रहती है। उतनी देर में उसे अंजलि का कॉल आता है। अंजलि का जब फ़ोन आता है तो वो उठाती है और अंजलि वहाँ से कहती है, कृषा ने क्या आंसर दिया अहाना? कृषा ने क्या आंसर दिया? अहाना कुछ नहीं बोल रही रहती। तभी वो हाँ अंजलि, क्या क्या बोल रही हो तुम? तो इतनी सी आवाज़ से अंजलि समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है और अहाना अब कुछ ठीक नहीं है। ये लोग बाहर घूमने के लिए तो जाते हैं, पर अंजलि एकदम से निधि का हाथ पकड़ के बोलती है, हमें होटल में वापस जाना चाहिए, क्योंकि अहाना कुछ ठीक नहीं है और शायद अहाना और कृषा के बीच में कुछ ठीक नहीं हुआ है, तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। पर इन दोनों को क्या बोलेंगे? कहते हैं इन दोनों को छोड़, तू सिर्फ बोल कि अहाना ने मैं हैंडल करती हूँ, तू वो भी मत कर, तू बस चलने के लिए तैयार हूँ। तो कहती है ठीक है। तो यहाँ से जो अंजलि होती है वो बोलती है कि गाइस तुम लोग एंजॉय करो, मुझे एक्चुअल में अहाना ने बुलाया है घर पर, तो कुछ ज़रूरी मतलब होटल में बुलाया, तो कहते हैं चलते ना वापस। तो कहते हैं नहीं नहीं, तुम लोग एंजॉय करो, हमें कोई इशू नहीं है, तुम आराम से बात करो, आराम से देखो ये सारी चीज़ें, कोई इशू नहीं है, मैं और निधि जा रहे हैं क्योंकि अहाना ने हमें बुलाया है, तो बाद में करते। तो कहता अरे मैं भी चलता हूँ। तभी अंजलि कहती है अरे अविनाश मना किया है ना यार, तू हर बार गर्ल्स टॉक में क्यों घुसता है बीच में? तेरे बॉयज टॉक की चीज़ों में हम घुसते हैं क्या? तेरा तेरा जो ब्रदरहुड चलता रहता है, ब्रो ब्रो चलता रहता है, उसमें नहीं घुसते? तो कभी ब्रो कोड में हम नहीं घुसते, तो सिस कोड में तू क्यों घुस रहा है? तो जैसे ही अंजलि इतनी जम के गुस्सा करती है तो अविनाश कहता है यार तुम लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है? तुम लोगों ने मुझे क्या डोरमेट समझ के रखा है ना? जब भी आ जाते हो गुस्सा करने लग जाते हो, कभी तुम चिल्लाने लगते हो, कभी अहाना चिल्लाने लगती है, कभी कोई भी चिल्ला देता है यार। मैं तुम लोगों का दोस्त हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि डोरमेट हूँ जो तुम मुझे कुछ भी करते हैं। तभी वो अपने थोड़ा सा सर को ऐसे करती है और बोलती है सॉरी, बट अभी मुझे जाना होगा, मैं तुझे अभी तेरे सवालों के जवाब नहीं दे सकती हूँ, बाय। और ये कह के अंजलि और निधि वहाँ से निकल जाते हैं। अहाना भी अब लगभग 2 मिनट की दूरी पर रहती है, वो पहुँच जाती है। तभी वो कहता है कि मैम, उस मैम का बर्थडे था क्या? तो अहाना टर्न होके बोलती है हाँ, आप आपका जो भी पेमेंट है मैं मैनेजर को दे दूँगी, आप वो एडजस्ट कर लीजिएगा। तो कहता है हाँ मैम, लेकिन आप अभी थोड़ा इतना खुश थी और आप अभी इतना सैड हो गए हो। मैम आपका ऊपर ना वो हंसता हुआ चेहरा अच्छा लगता है, ये सैडनेस अच्छी नहीं लगती है। तो कहती है कि हर इंसान हर वक्त हंस नहीं सकता है ना, चलिए मैं जाती हूँ। तो फिर वो वहाँ से जाती है, अपना पर्स उठाती है, मोबाइल फ़ोन उठाती है और अपने चली जाती है। मैनेजर बोलता है मैम आपके अरेंजमेंट सारे सही थे? वो टर्न होके बोलती है सब सही थे, और जो भी अमाउंट है वो आप चेकआउट के टाइम ऐड ऑन कर दीजिएगा, मैं वो सब भी आपको पे कर दूँगी। तो वो कहता है कि मैम उसकी टेंशन नहीं है, बट यू नॉट लुक हैप्पी, आई मीन अगर आपको अरेंजमेंट्स अच्छे नहीं लगे तो मैं कुछ और कर देता। तो वो टर्न होके बोलती है नो, अरेंजमेंट काफ़ी अच्छे थे, इट्स सम पर्सनल इश्यूज, मेरे को जाना चाहिए। और ये अहाना बोल के वहाँ से चली जाती है। अहाना बच्ची बनती थी, पर वो हर टाइम अपना बचपना नहीं दिखाती थी। आज तो उसका दिल टूटा था, तो वो काफ़ी ज़्यादा साइलेंट होके बहुत मैच्योर्ड तरीके से बिहेव कर रही थी। वो बच्चों की तरह जिद नहीं कर रही थी, कुछ नहीं कर रही थी। वो शांति से होके अपने रूम पर जाती है, बेड पे अपना सर रखती है और बहुत ज़ोरों से रोती है, इतना ज़ोरों से रोती है, और अपने आजू बाजू पिलो लगा देती है कि कितना भी रोना चाहे, ज़ोर ज़ोर से रोना चाहे, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना चाहे, ज़ोर ज़ोर से करना चाहे, वो बहुत जम जम के करती है। बट
वो ये चाहती कि आवाज़ कहीं तक जाए ना। थोड़ी देर में 10 मिनट के गैप से अंजलि और निधि भी आ जाते हैं। यहाँ पर जो कृषा रहती है वो भी बहुत ज़्यादा, उसको समझ में नहीं आ रहा रहता है कि उसके साथ हुआ क्या है। वो भी बहुत अपना सर पटकने लगती है और कहती है गलत है, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, इन सब चीज़ों पे नहीं। वो काफ़ी गुस्से में होती है। उतनी देर में आकृति दी का कॉल आता है, वो देखती है पर वो उठाती नहीं है। उतनी देर में कार्तिक का भी कॉल आ जाता है, वो देखती है पर वो उठाती नहीं है। वो बस एक कोने पे जाकर बैठ जाती है और बस अपने आप को, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, सुकुड़ के, किसी चीज़ का ट्रॉमा हो जाए या कोई चीज़ एकदम से आपको याद आ जाए, आप अपने फ्लैशबैक पे चले जाओ और आपको वो चीज़ चुभने लग जाए, वैसा उसके साथ हो रहा रहता है। वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल मोमेंट्स होता है उसके लिए, वो समझ नहीं पाती, उसे दर्द होता है, उसे रोना आता है, उसे उसकी आंखों में से आंसू आते हैं, वो बहुत रो रही रहती है, इतना रो रही रहती है और वो बिस्तर के एक कोने के साइड में बस एक छोटे से बच्चे की तरह रो रही रहती है। वो कृषा जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डोमिनेटिंग नेचर की है, जिसको मतलब लाइफ में फाइट करना पसंद है, जिसके आजू बाजू कोई इंसान खड़े होकर भी सोचता है, वो इंसान आज रो रही थी। क्या वजह थी, क्या नहीं थी, पर वो शांत होती है। फिर जब वो थोड़ा शांत होती है, वो अपनी टैबलेट्स खाती है, वो बहुत शांत होती है, तब वो चुपचाप बिस्तर पे जाती है और सो जाती है और कुछ भी नहीं बोलती है। यहाँ पर आहाना बहुत रो रही रहती है। तभी जब अंजलि और निधि आते हैं और उसको बोलते हैं कि यार तू रो मत, काम डाउन काम डाउन। तो वो कहती है कि यार कुछ नहीं, हाँ मैं ठीक हूँ। तो कहते हैं क्या कृषा ने मना कर दिया? तो कहती है यार मुझे समझ में नहीं आता उस लड़की का, वो क्या चाहती है। जब मैंने उसे प्यार का अपने इजहार किया, उसने बोला ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता है और मैं प्यार पे बिलीव नहीं करती हूँ, एंड शी सेड नो, और वो मुझे चली गई। तभी निधि कहती है देख, पहले तो तू मुझे ये बता हुआ क्या है। एक्चुअली हमें यहाँ पे कृषा मिली थी और कृषा ने बोला था कि उसे वो तुझसे मिलने नहीं जाना, पर फिर भी वो उस समय भाग के दौड़ कर आई। तो मतलब क्या था, मतलब वो उसने आते से ही तेरे को मना कर दिया, तुम्हारे बीच में कुछ बात नहीं हुई है, तूने जाते से ही प्रपोज कर दिया, क्या हुआ? आई मीन कंप्लीट सिनेरियो तो तू मुझे समझा। तो तब वहाँ पर आहाना उसको सब सिनेरियो समझाती है। पहला सिनेरियो वो ये समझाती है कि हमने एक दूसरे को देखा, काफ़ी ज़्यादा खुश हुए, दोनों भाग कर आ रहे थे, मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, मुझे कृषा ने बहुत अच्छे से बचाया। फिर मैं उसे लेकर गई, फिर मैंने केक कटिंग करी, फिर हमारे बीच में स्वीट मोमेंट हुआ, हमने किस किया और उसके बाद मैंने जैसे ही उसे प्रपोज किया वो नो किया। तो ये सारी बातें अंजलि और निधि सुन रहे रहते हैं। तभी निधि उसे बोलती है, आहाना लिसन टू मी, देख मुझे पता नहीं है कि शायद मैं सही पर्सन हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे अफेयर रह चुके हैं एंड ये मेरा करंटली बॉयफ्रेंड, फोर्थ बॉयफ्रेंड है। तो तभी यहाँ से अंजलि कहती है, मैं यहाँ पर तेरी लव स्टोरी, तेरा फोर्थ बॉयफ्रेंड, तेरा फिफ्थ बॉयफ्रेंड या तेरा सिक्स्थ बॉयफ्रेंड है, उससे इसका क्या लेना देना? तो वो कहती है बोलने देगी तो होगा ना, पहले ही आ जाओ, सुन लो। मतलब वो वाला किस्सा हो गया, घर बसे नहीं लुटेरे पहले आ गए। तो आहाना तो कुछ इस पे रिस्पॉन्स नहीं करती है। तभी वो कहती है मेरा कहने का सिर्फ सिंपल सा यही मतलब है कि देख, जहाँ तक मैं समझी हूँ कि अगर उस लड़की को तुझसे प्यार नहीं होता तो पहली बात तो वो मिलने नहीं आती, चाहे कितना भी हम इंसान किसी को भी बोल दें तो वो मिलने तो आती नहीं, पहली बात। दूसरी चीज़ ये क्लियर होती है कि उसने तुझे एक्सीडेंट से बचाया, इट्स मीन्स कि वो तेरी केयर बहुत करती है, ये चीज़ इससे क्लियर होती है। दूसरी चीज़, वो तेरे साथ कंफर्टेबल फील करती है और उसने किस भी किया तुझे, मतलब वो तुझसे प्यार भी करती है। बस अब प्रॉब्लम ये है कि उसे प्यार शब्द से प्रॉब्लम है, उसे वो प्यार का टैग लाइन से प्रॉब्लम है। वो शायद इस रिलेशन को कुछ नाम नहीं देना चाहती है। जैसे अ, अंजलि बोलती ये क्या बकवास करे जा रही है निधि, तो कहती यार कुछ लोगों को ना कमिटमेंट फोबिया रहता है, वो प्यार करते हैं लेकिन वो कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं।
कुछ लोगों को रिलेशनशिप्स में ओपनली चीज़ें पसंद है, लेकिन वो उस रिलेशनशिप को एक नाम से बांधना नहीं चाहते हैं। आई थिंक कृषा भी उनमें से ही एक है, जो तेरे साथ रहना चाहती है, तेरे साथ सब कुछ नॉर्मल अच्छे से रहना चाहती है, बस उस रिलेशनशिप को वो नाम नहीं देना चाहती है। और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से जैसे तूने उसे लव यू बोला या प्रपोज किया, वो थोड़ा सा इरिटेट हो गई। और मेरे ख्याल से ये चीज़ इसलिए भी हुई होगी कि लाइफ में उसने कुछ ऐसी चीज़ें देखी होगी जिसकी वजह से उसे रिलेशन फोबिया हो, या हो सकता है उसने किसी से प्यार किया हो और उसे प्यार में बहुत गंदा सा धोखा मिला हो। तो हाँ ना, उसकी तरफ देखने लगती है, तो कहती है मतलब वो, मैं उसकी फर्स्ट लव नहीं हूँ। तो अंजलि बोलती है इट्स मीन सिंपल कि हो सकता है तू उसका फर्स्ट लव हो, या फिर ये हो सकता है कि उसकी सिस्टर वगैरह कहीं पर उसे प्यार व्यार पे उसने धोखा दिया हो, या कभी कभार होता है कि चीज़ें अलग हो जाती है, दूसरों का देखकर भी इंसान को डर लगने लगता है। तो मे भी हो सकता है यही एक इशू हो। तो मतलब चीज़ें सिंपल से ऐसे हुई होगी। हम किसी को ये नहीं कह सकते ना कि यही हुआ है। तो वो कहती है तो मैं क्या करूं? तो निधि उसे बोलती है तो अरे आहाना, इट्स जस्ट अ थिंग कि यू कांट गिव अप, ओके? इफ यू लव समवन, यू कांट गिव अप। अगर तुम सच्ची में किसी से प्यार करती हो तो खड़े हो, उसके लिए स्टैंड लो, उसे अपना लव फील कराओ, उसे उसको उसके दर्द से निकालो। मोहब्बत यही होती है कि अगर वो डर रहा है कमिटमेंट के लिए, तो तुम उसके सामने इतना अच्छा सेटअप करो कि वो चीज़ हो। और सबसे पहली बात कि उसे ये रियलाइज़ कराओ कि तो वो भी तुमसे प्यार करता है। अभी तक कृषा को ये फीलिंग नहीं आई है कि वो प्यार करती है, क्योंकि वो चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती है। तो कराओ। तो यहाँ पर जो हमारी अंजलि रहती है, वो कहती है निधि कैसे फील होगा उसको, और उसको फील कैसे कराएंगे? तभी वो कहती है कि सिंपल सी बात है, जेलेसी या फिर किसी और के साथ आप जाओ, किसी उसको छोड़ दो। कभी कभार होता है कि हम किसी एक इंसान को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, पल पल में उसके लिए इम्पोर्टेंस देते हैं, उसके लिए हर एक चीज़ दे रहे हैं, उसको ऑल टाइम देते हैं, और सडनली से हम उससे बात करना बंद कर दें या उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर दें, तो वो इंसान भी थोड़ा सा पैनिक होता है, चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। ये लव के फंडे, एंड आई एम अ लव गुरु, मैं ऑलरेडी अपना लव रिलेशन कर चुकी हूँ, निधि कहती है। तभी वो कहती है ओके ओके, तो ना जस्ट ट्राई टू गो क्लोजर टू समवन एल्स। तो अगर उसे जेलसी होगी तो होगी। तो आहना बोलती है यू नो व्हाट, आज रात को 12 बजे हमारी ट्रेन है। तो वो कहती है हाँ, तो और हमें निकलना है अपने घर, और इतने कम टाइम में मैं उसे जेलसी क्या कर रहा हूँ? तो कहती है यार वो तो सोचना पड़ेगा ना। एंड बाय द वे तूने ये तो पता किया है कि नहीं कि कृषा रहती कहाँ है, कृषा का फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कुछ तो पता किया है कि नहीं? तो कहती है यार मैंने तो उससे कुछ भी नहीं पूछा। तो कहती है पागल इंसान, मोहब्बत कर ली, कौन है क्या है? तो कहती वो मैंने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं पापा को बोलूँगी इस लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल दे, तो वो तो पापा निकाल ही लेंगे ना। तो वो कहती है ठीक है, बट अभी क्या सोचा है? उतनी देर में वहाँ से एक मैनेजर का फ़ोन आता है इनके बूथ में। तो वो उठाती है, तो कहते हैं कि मैडम आज ना हमारे ना जोधपुर में एक रिचुअल्स हैं, एक फंक्शन होता है, और यहाँ के चीज़ों के लिए वो रिचुअल्स माना जाता है। तो यहाँ पर ना आपको आज के दिन हर जगह पार्टी होगी, कोई भी होटल रिसोर्ट में आप जाओगे, वो लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं और एक पार्टी होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फोक डांसर्स होंगे, फिर आपकी डीजे पार्टी होगी और सब कुछ होगा। सो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ये आप लोगों को इसको पे नहीं करना है, पर हर होटल वाला बंदा या हमारा हर जो बंदा है ये चीज़ को सेलिब्रेट करेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ आइएगा और इसे हमारे इन सब का पार्ट बनिएगा। तो वो कहती है ठीक है। तो वो कहती है कि अच्छा इस होटल में सबके सब आएंगे? तो कहते हैं हाँ।
इस होटल में जो लोग भी अभी रुके हैं वो सब के सबको इधर ज्वाइन करना कंपलसरी है। और वरना अगर आप हमारे यहाँ ये ज्वाइन नहीं करते हो तो मतलब आप हमारे रिचुअल्स की या आप हमारी चीज़ों की तौहीन कर रहे हो। तो वो कहती है ठीक है हम लोग आ जाएंगे। तो कहती है ड्रेस कोड, तो कहता कोई ड्रेस कोड नहीं है मैडम, आप अपने हिसाब से आइए। तो यहाँ पर जो कृषा के पास भी ये फ़ोन कॉल जाता है। कृषा भी फ़ोन कॉल करती है, कहती है कंपलसरी है। तो कहते हैं मैम प्लीज़ इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट। तो कहती है ठीक है मैं आ जाऊँगी, और वो भी फ़ोन रख देती है। कृषा काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहती है, लेकिन अब वो थोड़ा रिलैक्स हो जाती है क्योंकि उसने मेडिसिन्स ली रहती है। थोड़ी देर वो सो चुकी रहती है, काफ़ी बेटर फील करती है। फिर आ जाता है शाम को पार्टी का टाइम। अब पार्टी के टाइम पर जो कृषा जो रहती है वो नॉर्मली तैयार होती है और पार्टी में चली जाती है। तो जो यहाँ पर निधि और अंजलि, अविनाश और क्या बोलते हैं विक्रम, ये सब लोग पार्टी में जाते हैं। तभी अंजलि निधि को जो अंजलि निधि को बोलती है कि देख ये कृषा भी आई है। तो कहती है आहाना को भी तो आना चाहिए था ना। तो कहती है आहाना तो मतलब अपने जोन पर ही है। आई हैव एन आइडिया। तभी अंजलि कहती है, तो कहती है कि क्या? तो अंजलि एक निधि को आइडिया बताती है और जिसको सुन के निधि उसे बोलती है यार मानना पड़ेगा, आइडिया तो बहुत अच्छा है। तो कहते हैं कि हाँ चलो आहाना को बुलाते हैं। तो कहते हैं बुलाना क्या है, चलते हैं ऊपर। फिर ये लोग जाते हैं। ये लोग ऊपर की तरफ जाती है। गार्डन एरिया में ये बहुत सारा मतलब इस तरीके का पार्टी हो रही रहती है। तो वो जाती है और वो आहाना को उठाते हैं। तो आहाना कहती है क्या है, मुझे नहीं जाना। तो वो कहते हैं नीचे कृषा भी आई है पार्टी में, एंड ये मौका सबसे अच्छा मौका है कि तू भी जा और लाइक शो समथिंग द थिंग्स। तो कहती है कि करना क्या है मुझे। तो वो उसके कान में अंजलि और निधि अपना पूरा प्लान बता देते हैं। जो कृषा होती है वो वहाँ पर बैठी रहती है और चुपचाप देख रही रहती है। जैसे फोक डांस जो चल रहा रहता है, उनकी जो भी चीज़ें हो रही रहती है उसको सिर्फ ध्यान से देख रही रहती है। और यहाँ पर जो आहाना है वो इतनी रिवैल्यू मतलब इतनी अजीब सी ड्रेस पहनती है। मतलब वो वन पीस पहनती है और उसमें वन पीस में थोड़ा सा जैकेट रहता है और वन पीस बहुत छोटा रहता है और वो बहुत हॉट दिख रही रहती है। आई मीन क्या अगर उसको उस समय कोई देख लेगा ना तो हर लड़के अपना दिल दे बैठेंगे। इवन एवरीवन वांट्स कि मुझे बस इससे मिलना है, बात करना है, ये है। मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी वो दिख रही रहती है। तो थोड़ी देर में क्या होता है, जो हमारी यहाँ पर आहाना रहती है वो भी नीचे आ जाती है। जैसे ही आहाना नीचे आती है तो वो सबसे पहले कृषा की तरफ देखती है। तो यहाँ पे अंजलि बोलती है मैंने तेरे को क्या बोला है और तुझे करना क्या है, तू समझ गई ना। तो वो कहती है कि यार कितना डिफ़िकल्ट है। तो कहती है चुप कर, प्यार चाहिए ना, कर ये पे। तो यहाँ से जो आहाना होती है वो बहुत ब्यूटीफुल बन के आती है। कृषा की बस ऐसी एकदम से टर्न होती है तो उसकी नज़र आहाना से मिलती है। आहाना इतनी ब्यूटीफुल दिख रही थी कि कृषा भी उसे 5 मिनट तक सिर्फ देखती रह जाती है। और वो देख के ये देखती है कि इतना ज़्यादा रिवीलिंग ड्रेस वगैरह पहन के कहाँ जा रही है और क्या कर रही है। वो उसे बहुत बहुत अच्छे से देखती है, चीज़ें देख रही रहती है। फिर वो क्या करती है कि वहाँ पर जाती है और अविनाश के पास जाके खड़ी हो जाती है और अविनाश को बोलती है हाय। तो अविनाश बोलता है ओ बेबी यू आर लुकिंग सो डैम सेक्सी एंड डैम हॉट। तो कहती है आई एम। तो फिर वो वहाँ पर खड़ी होती है और फोक डांस चल रहा रहता है। कृषा जो पूरे टाइम अपनी पूरी की पूरी आंखें उस पे ही टिकाई रहती है। अभी तक तो वो उसे अवॉइड करना चाह रही थी, बट जैसी उसकी रिवीलिंग ग्रेस देखती है वो उसे बस घूर कर ही देखती रह जाती है। मतलब सिर्फ देखती रहती है कि चल क्या रहा है। मतलब इतना ज़्यादा वो सुंदर भी दिख रही रहती है और इतना रिवील हो रहा रहता है उसका ड्रेस। और जो अविनाश होता है वो तो बस साइड से आहाना को टच कर रहा रहता है। और ये बात आहाना को भी अच्छी नहीं लगती है कि वो उसे टच कर रहा है। लेकिन कहते हैं ना मोहब्बत भी इंसान से क्या क्या कराती है। जब अपनी मोहब्बत को कन्फेस कराना हो तो ये थोड़े छोटे छोटे चीज़ों को भी इग्नोर करना पड़ता है। तो एक्चुअल में तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी
कि ये टच कैसे कर रहा है, पर वो अपने ना फेस के एक्सप्रेशन चेंज होने देती है और ना ऐसे बिहेव करती है कि जैसे उसे कुछ फ़र्क पड़ रहा है। वो बस नॉर्मल तरीके से बैठी रहती है और कुछ भी नहीं बोलती है, कुछ भी नहीं बोलती है, बस नॉर्मल तरीके से रहती है और बस इंजॉय कर रही रहती है। कृषा ये देखती है। फिर अहाना और कृषा की नज़र 1 मिनट के लिए टकराती है। 1 सेकंड के लिए, मतलब 1 मिनट नहीं, कुछ सेकंड के लिए टकराती है और जिसमें अहाना अपनी नज़र को ऐसे पलट लेती है। अहाना जैसी नज़र को पलटती है, यहाँ पर कृषा के दिल पर एक अजीब सा वार होता है। कृषा को ऐसा लगता है, ये क्या हो गया? आई मीन, व्हाट वाज दैट? और वो बस ऐसी आंखें फाड़ के देखने लगती है। फिर वो कहती है कि रुको, इसने मुझे इस तरीके से अवॉइड किया, मैं दिखाती हूँ। तो वो जाती है, वो अहाना के पास जा रही रहती है। बीच में एक्चुअली एक फोक डांस चल रहा रहता है, तो वो दोनों दूर खड़े रहते हैं आर पार। जैसी वो उसके पास जाने की कोशिश करती है साइड साइड से, और वो जा ही रही रहती है, तभी वो कृषा की तरफ देखती है कि कृषा उसकी तरफ आ रही है। वो एकदम से बोलती है, अविनाश, लेट्स गो टू समवेयर एल्स। मुझे ये फोक डांस देखने में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है, हम वहाँ चल के बात करें। और वो वहाँ से चलकर आगे की तरफ चली जाती है। थोड़ा साइड व एरिया रहता है, वो वहाँ पर खड़ी हो जाती है। जो हमारी अहाना को अविनाश बहुत टाइटली उसके पकड़ रहा रहता है। वो उसके हिप को टच कर रहा रहता है, उसके हिप के नीचे जा रहा रहता है। ये चीज़ कृषा देख रही रहती है और अहाना अवॉइड कर रही रहती है। तभी वो और आता है, तो वो एकदम से क्या करता है, कृषा ने जो हल्का सा जैकेट पहना रहता है, मतलब वो वन पीस के साथ जैकेट उसी की ड्रेस का रहता है, मतलब कोट सेट बोलते हैं ना, उस टाइप का रहता है। वो थोड़ा सा जैकेट को करता है, बोलता है, और उसके बाल को पीछे करके बोलता है, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, और टच करे जा रहा रहता है। अहाना को तो यहाँ इतना गुस्सा आ रहा रहता है, उसकी तो हालत ख़राब हो रही रहती है, लेकिन वो सिर्फ ये सोचती है कि कृषा जल रही है कि नहीं, कृषा को फ़र्क पड़ता है कि नहीं, कृषा कब आएगी मुझे बचाने के लिए। और अंजलि और निधि ने उसे इशारों में बोलते हैं कि चुप रहे, और उसने ना कान में एक्चुअल में ना ब्लूटूथ लगाया रहता है, मतलब उसका जो एक हेडफोन लगा रहता है, जो वहाँ से ये लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। वो कहते हैं, सही में अब बहुत ज़्यादा जल रही है, कृषा बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रही है, उसको बहुत गुस्सा आ रहा है, तू कंटिन्यू कर अपना ये चीज़ें, वो करेगी, वो आएगी। वो देख रही रहती है। तभी ये जो अविनाश होता है, ये लोग तो बस ऐसे ही अपने प्लान के अकॉर्डिंगली चल रहे थे, लेकिन अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती है। अविनाश एकदम से किस करने की पोजीशन पे आ जाता है और वो 1 सेकंड में किस करने ही वाला रहता है। तभी कृषा स्पीड में भागती है, वो अविनाश को धक्का देती है और टर्न करती है अहाना को, और जैसे ही वो टर्न होते हैं, उस टर्न होने के ड्यूरेशन में अहाना और कृषा के लिप एक दूसरे से टच हो जाते हैं और वो दोनों भी एक दूसरे को अपनी फटी फटी आंखों से देख रहे रहते हैं कि ये क्या हो गया है। और जो अविनाश होता है वो तो एकदम नीचे ही गिर जाता है, क्योंकि उसको बहुत ज़ोरों से देखा रहता है। तभी वहाँ से अंजलि कहती है, लगता है आग बराबर की लगी है निधि, मेरा प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। तो कहती है, हमारा प्लान? तो वो तेरा तो आधा प्लान था, आधा प्लान तो मैंने बनाया ना, और वैसे भी लव गुरु तो मैं ही हूँ, मैं तो पहले से ही कह रही हूँ, कृषा को प्यार तो बेहद है, बस वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है और ये चीज़ दिख रही है। तो थोड़ी देर में ये दोनों अलग होते हैं। तभी अविनाश आता है और सीधे चिल्लाकर बोलता है कि कौन, क्या तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम कौन हो और क्यों पीछे पड़ी हुई हो, ये वो, मतलब वो बहुत गुस्से में कर रहता है, छोड़ो उसको, छोड़ो उसको। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे होता क्या है, क्या कृषा क्या रिप्लाई देगी, कैसे इन सारी सिचुएशन के बारे में होगी चीज़ें, ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। और इनकी लव स्टार्ट होगा कि नहीं, या होगा तो कैसे होगा। अब आप सब लोग मुझसे ये सोचेंगे कि ये कहानी इतनी सिंपल है, मतलब नव्या कहानी इतनी सिंपल बनाएगी,
तो आप लोगों ने जितना सोचा नहीं होगा ना, उससे परे है ये स्टोरी। तो इसमें भी बहुत ट्विस्ट एंड टर्न है। वैसे भी ये नव्या की स्टोरी है, ट्विस्ट एंड टर्न तो होंगे ही। तो बस इंतज़ार करिए कब आएंगे ट्विस्ट एंड टर्न। अभी तो बस enjoy the stories।